मित्रों, आखिर रावण क्यों करता रहता था विभीषण की पत्नी के साथ रोजाना संभोग? तो दोस्तों, लंका नगरी अपने वैभव और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी। रावण एक प्रतापी, ज्ञानवान और पराक्रमी राजा था, परंतु उसमें एक सबसे बड़ी कमजोरी थी, उसका अभिमान। उसके छोटे भाई विभीषण जितना शांत, धर्मपरायण और नीति में विश्वास रखने वाला था, रावण उतना ही उग्र, अभिमानी और कामुक प्रवृत्ति का था। विभीषण की पत्नी सरला एक साध्वी, सुंदर और तेजस्विनी स्त्री थी, जो पातिव्रत्य धर्म का पालन करती थी। रावण को जब सरला की सुंदरता और उसकी मर्यादा का ज्ञान हुआ, तो उसका विकृत मन उसे अपनी ओर खींचने लगा। राजसी ठाट में पलने वाला रावण यह मान बैठा कि सत्ता का हर सुख उसका अधिकार है। एक रात जब विभीषण शिव आराधना में लीन था, रावण ने उसे अपने दरबार में बुलवाया, लेकिन वो मंदिर में ही था। रावण ने इस अवसर का अनुचित लाभ उठाने का प्रयास किया और सरला के कक्ष की ओर बढ़ा। लेकिन सरला कोई साधारण स्त्री नहीं थी। जैसे ही रावण उसके कक्ष में पहुंचा, वह शांत भाव से खड़ी हुई और कहा, लंका के स्वामी, आप राक्षस राज हैं और मैं आपकी अनुज की पत्नी। यह भूमि केवल आपके राज्य की नहीं, बल्कि मर्यादा की भी है। यदि आप इस मर्यादा को लांघेंगे तो इतिहास आपको अधर्मी कहेगा। रावण एक क्षण को ठिठक गया। उसके भीतर कहीं एक कोमल भाव ने जन्म लिया, पर उसका अहंकार उस भाव को निगल गया। उसने कहा, मैं राजा हूं, मेरी इच्छा ही धर्म है। सरला ने उत्तर दिया, एक सच्चे राजा की पहचान उसकी शक्ति से नहीं, उसकी संयम से होती है। आप शक्ति में प्रबल हो सकते हैं, पर संयम में दुर्बल हैं। रावण उस दिन लौट गया, पर उसकी विकृत इच्छाएं प्रतिदिन उसे उकसाती रहीं। वह सरला को बार बार आमंत्रण भेजता, महल में बुलवाने की कोशिश करता, पर सरला हर बार विभीषण की रक्षा करते हुए उसका अपमान नहीं करती थी, बल्कि अपनी मर्यादा से रावण को आईना दिखाती रही। यह क्रम महीनों चला। रावण ने कभी जबरन बल नहीं किया, क्योंकि वह सरला के तेज से डरता था, लेकिन उसकी इच्छाएं उसे भीतर से खा रही थीं। एक दिन रावण ने शिवलिंग के सामने प्रण किया, अगर मैं इस स्त्री को नहीं पा सका तो इसका पति मेरे खिलाफ जाकर मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। और वही हुआ। सरला की मर्यादा ही वह नींव थी जिसने विभीषण को धर्म की राह पर मजबूती दी, और अंत में जब विभीषण श्री राम के साथ हो गया, तो वही रावण के पतन का कारण बना। दोस्तों, ये कथा बताती है कि अहंकार, शक्ति और वासना जब मर्यादा को लांघने लगे तो पतन निश्चित होता है, और एक स्त्री की मर्यादा और पवित्रता किसी भी साम्राज्य की नींव हिला सकती है।